हेलो, वेलकम टू माय चैनल मोदी बीकॉम क्लब। आप सबका स्वागत है। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का लेसन नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR कहते हैं, इज़ व्हेन कंपनी इंटीग्रेट एथिकल प्रिंसिपल इन देयर ऑपरेशंस. This means considering legal, social, culture, economic and environmental factor which following a relevant law. कि एक बाय लॉ क्या हुआ है, एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कॉरपोरेट्स को कि आप ना सोसाइटी के लिए आप कुछ करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक है, क्लोथिंग कंपनी माइट इंश्योर द फेयर वेज फॉर इट्स वर्कर एंड यूज अ इको फ्रेंडली मटेरियल टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एक कपड़े बनाने वाली कंपनी क्या कर सकती है, अपने जो मजदूर हो उनको जो वेतन देगी, बिल्कुल ठीक वेतन दे कि जिससे जितनी मेहनत करे उतना उनको कम से कम वेतन मिलना चाहिए, और वो ऐसा मटेरियल यूज़ करे जो कि इको फ्रेंडली हो, सोसाइटी को उससे कोई नुकसान ना हो। By doing so, the build a positive reputation, contribute to society and stay in the line with regulation. इससे क्या होगा, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और क्या होगा, रेगुलेशंस को भी फॉलो कर पा रही है। Overall, CSR benefit both business communities by the promoting responsible practice. तो ये क्या होता है, CSR हेल्प करती है बिजनेस और कम्युनिटीज़ में कि अपनी जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के लिए, वो प्रैक्टिस हो पाए। रीज़न फॉर CSR के रीज़न क्या है? फर्स्ट, बिजनेस importance. CSR has become crucial for a business due to its positive impact on their reputation and bottom line. तो सबसे पहले क्या है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इससे क्या होता है, एंगेजिंग इन CSR एक्टिविटी सच एज अडॉप्टिंग सस्टेनेबल ऑपरेशंस एंड द कंजर्व एनर्जी अलाइन का बिजनेस में द ग्लोबल इफेक्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, और सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी भी बचती है। सस्टेनेबिलिटी यानी कि हम कोई काम ऐसे कर रहे हैं कि उसका हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट हम उसको पूरा यूज़ ख़त्म नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल यानी कोयले को हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका मिसयूज़ ना हो और ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि कोल एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, तो उसको सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, गुडविल एंड रेपुटेशन। सस्टेनेबल प्रैक्टिस enhance the goodwill and bustler the image of business. तो ये क्या होता है, गुडविल आपकी एक अच्छी इमेज बनती है मार्केट में। लीगल कंप्लाइंस, द CSR एक्टिविटी इंश्योर द कंप्लाइंस विद लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, शील्डिंग अ बिजनेस फ्रॉम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। ऑब्वियसली ये क्या होता है कि अब लॉ भी फॉलो हो जाता है, इससे आपको लॉ से भी प्रोटेक्ट होती है। कस्टमर लॉयल्टी, द CSR और foster loyal and committed customer who prefers following. Obviously कस्टमर उसको प्रेफर करेगा जो CSR फॉलो कर रहा है, यानी कि सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहा है, जो सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर आपका लॉयल रहता है, कहीं नहीं जाता। ओके, अब CSR कैसे आया? द कंपनीज एक्ट 2013, द CSR लीगलाइजेशन। 2013 में एक कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ, नया एक्ट आया था, वहाँ पे CSR का कॉन्सेप्ट आया था। The Companies Act 2013 requires business to include CSR. It is a landmark piece of a legislation that established India as the first country to mandate CSR spending and the quantify the CSR effect. तो ये इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनी जो कि CSR आने वाली जो ऐसा सिस्टम लेके आया था। 2013 में ये लॉ आया था। The inclusion of CSR represents the government attempt to engage the business in the national agenda of sustainability that when come into effect
1 अप्रैल 2014 एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये 2014 1 अप्रैल 2000 से लागू हुआ था, लेकिन ये 2013 में ही पास हो गया था कानून। ओके, तो इसमें क्या है कि एवरी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद द नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, a turnover of 1000 crores or a net profit of 5 crore is required by law to spend at least 2% of its average net profit over a previous 3 physical years in a CSR। इसका मतलब ये CSR हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़, या जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो उसको क्या अपना 2%, किसका नेट प्रॉफिट का 2% उसको CSR में स्पेंड करना है, यानी कि 2% में वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो अपने नेट प्रॉफिट का। द लॉ ऑल्सो रिक्वायर अ कॉरपोरेशन टू फॉर्म अ CSR कमेटी। तो उसमें क्या होता है, CSR एक कमेटी बनेगी। द अनदर प्रोविजन वास्ट द अथॉरिटी इन CSR कमेटी एंड द रिक्वायर इट्स टू डेवलप CSR। तो वो क्या करेगी, वो अथॉरिटी देगी इसको, CSR कमेटी अथॉरिटी देगी कि कंपनी को कैसे कैसे CSR करना है और उसके लिए पॉलिसी बनाएगी। दिस पॉलिसी कवर ऑल द CSR एक्टिविटीज़ दैट इज द कॉरपोरेशन इंटेंड टू अंडरटेक, एंड इट विल ऑल्सो ओवरसी एंड मॉनिटर द प्लान। ऑब्वियसली ये मॉनिटर भी करेगी और उसके लिए प्लान भी बनाएगी। The board of director of a company is given authority to approve the SR policy, CSR policy, to disclose the content of such policy in its report, and digital copy of same must be posted to the company website, and the board of director has authority to ensure that the company CSR policy and expenditures are followed। तो board of director की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको CSR बनाते हैं, और एक जो CSR कमेटी बनेगी उसको वो क्या करेगी, कंपनी के वेबसाइट पे भी पोस्ट करेगी, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ अथॉरिटी, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो CSR की जो पॉलिसी बना रहे हैं और जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनको ठीक ठाक से वो चीज़ें हो रही है कि नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द क्रिमिनल पेनल्टी फॉर कॉरपोरेशन एंड इंडिविजुअल हु फेल्स टू कंप्लाई विद द एनी ऑफेक्ट। अगर कोई कंपनी ये जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है CSR, अगर वो नहीं करती तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSR, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अब वॉलेंट्री और मैंडेटरी। ये क्या, वॉलेंट्री यानी कि खुद से, मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी है। CSR कैन बी अ वॉलेंट्री, आप खुद से भी कर सकते हैं, और ये मैंडेटरी भी हो सकती है। फॉर इंस्टांस इन द कंट्री लाइक इंडिया, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंट्रीब्यूट 2% ऑफ देयर रेवेन्यू, यानी कि अगर आपकी उस कंडीशन में फुलफिल करती है कंपनी तो आपको कंपनी करना ही करना है। इवन अगर आप खुद से करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकल फाउंडेशन, CSR is based on an ethical, sustainable and a moral principle guiding organization to implement a practical and measurable CSR practice। तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ये इन्होंने रखा है। CSR की क्या है कि एक तो यहाँ पे पूरी की पूरी एथिकल, सस्टेनेबल और मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, गाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल, और उनको पहले तो आप थ्योरेटिकल प्लान्स बनाते हो, फिर उनको प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करते हो। सोशल एंड इकोनॉमिक अलाइनमेंट, बिजनेस मस्ट अलाइन इकोनॉमिक गोल्स विद द सोशल ऑब्जेक्टिव विदाउट जियोपैरेटाइजिंग फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि फाइनेंस पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाल के आप सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को इम्पैक्ट डालते हो। द इंटरनेशनल ट्रेंड्स, द कंपनी मस्ट फॉलो द इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स टू मेंटेन द ग्लोबल प्रेजेंस। द ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNPRI, UNCTAD, GRI and the UNGC offer a guidance on integrating social response। तो पूरे वर्ल्ड वाइड भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज़ें कहती हैं कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक तरह से आप इंटरनेशनल
ट्रेंड को फॉलो कर लेते हो। मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, CSR इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एक्सटर्नलिटीज़ टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये क्या करते हैं, CSR क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनको मिटिगेट कर देती है, कोई उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ पाता। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, द फुलफिलिंग social obligation benefit business and long run by the mitigate uncertainty, positive social impact build a favorable public image। तो क्या होता है, कंपनी की जो इमेज होती है पब्लिक में वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बन जाती है। obligation to society, a business have an obligation to society as extracts of resources from it and giving back to society by giving। obviously business भी society का part है, तो जब businesses resources use कर रहे हैं society के, तो business की responsibility भी बनती है कि उनको वापस वो resources किसी ना किसी phase में दे। social power, company holds significant social power due to their economic position। they can address a social issue effectively improving the standard। obviously वो social issue को भी address कर पाते हैं CSR की help से। goodwill, the engaging in CSR enhance the company image fostering goodwill and among stakeholders के बीच में goodwill कंपनी की improve होती है, एक positive perception बनता है लोगों के लिए कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। social awareness, the business under the increased scrutiny requiring a transparency responsiveness to stakeholder need, failure to meet the expectation can lead to resources withdrawal and reputational image। social awareness भी एक तरह से कंपनी फैलाती है, किसी चीज़ को किसी इशू को उठाती है, जो भी सोसाइटी में इशू है उसको भी लोगों को बताती है CSR की हेल्प से। avoiding government intervention, non-compliance with the social and legal norms invite a public and government intervention, jeopardizing business operation, adhering to those norms is crucial to maintain a societal standing। तो obviously क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम हो जाता है, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो तो गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर नहीं करती। law and order, violation of social and government law can lead to legal challenges and public backlashes। ensuring a stakeholder welfare is to vital align with the legal environment। जब आप लीगली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोर्ट वगैरह केसेस में नहीं पढ़ना पड़ता, तो आपको जिससे आपकी इमेज भी ख़राब नहीं होती। more justification, business have a moral obligation to address on social issue like poverty, pollution, utilizing resources to support social welfare program is essential। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि बिजनेस के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एड्रेस करना। तो इससे क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब यूटिलाइज कर पाती हैं CSR की हेल्प से सोसाइटी के लिए। सोशियो कल्चर नॉर्म्स, अपहोल्डिंग एथिकल बिजनेस वैल्यू एंड exemplified by the respected figures like Ratan Tata, Ajin Premji and respecters from the society movement। obviously एक सोसाइटी के बीच में आपके एक वैल्यू बनती है, एग्जाम्पल सेट होता है आपका, आपको लोग फॉलो करने लग जाते हैं। लाइक रतन जी हैं और अजीम प्रेम जी हैं, ये बहुत डोनेट करते हैं, बहुत सोसाइटी के लिए हेल्प करते हैं। ट्रस्टशिप, बिजनेस ओनर्स शुड व्यू their wealth and resources as tool for social benefit, not just a personal gain। embracing social responsibility is essential for the addressing social challenges। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस करते हो सोशल चैलेंजेस को, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, इससे क्या होता है, आपका पर्सनल खुद का फ़ायदा नहीं होता बट एक सोसाइटी का ओवरऑल बहुत बेनिफिट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में
लिख सकते हो। थैंक यू।